तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का शर्मा के इसका सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर। इससे पीछे जितना भी सारा चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज, मतलब ये वेक्टर का क्या निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आपको बता दें कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी भी वेक्टर को लिखिए, और उसी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा था यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब ये का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर बाय ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जबकि यहाँ ऊपर में वेक्टर नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, वेक्टर। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकलता है। अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें या तो ये का मैग्नीट्यूड लिखें, ये बात बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो उसमें क्या होता है, उसमें वेक्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होता, मतलब उसमें वेक्टर नहीं, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा भी लिखाता है और ये का केवल मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में ही गलत कर दिया था। तो चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ रिलेटेड आता है क्वेश्चन। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन लिखा रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ये, तो क्या करिएगा, उसी वेक्टर को लिखिएगा और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। या तो पूछेगा यूनिट वेक्टर इन द एलोंग, मतलब यूनिट वेक्टर इन एलोंग ये वेक्टर, तो उसी को वेक्टर को लिखना है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। या तो डायरेक्शन की जगह क्या कर देगा, यूनिट वेक्टर इन पैरेलल भी कर देता है। ठीक है, तो पैरेलल भी रहेगा तो उसी वेक्टर को लिखना है और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी हो सकता है, एलोंग भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट बोलेगा कि यूनिट वेक्टर ऑफ ये, या तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी की, यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, तो जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछेगा, उसी वेक्टर को लिखना है ऊपर में और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। जैसे हम बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर पी क्यू, तो क्या करेंगे, या तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पी क्यू, यूनिट वेक्टर इन पैरेलल पी क्यू, तो क्या बोलेगा, उसी वेक्टर को लिखना है और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड करना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आप लोग का कंप्लीट। तो चलिए अब प्रोजेक्शन हम इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन का हम आपको बताते हैं। बोलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो करना क्या है, तो देखिए ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बोल रहा है ना, तो ये वेक्टर लिखिएगा, ऑन की जगह डॉट डाल दीजिएगा और फिर बी वेक्टर रखिएगा, और जो बाद में रहता है उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो बाद में कौन है, बी, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब बोलेगा कोई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ये, तो क्या करेंगे, बी डॉट ये बाय जो लास्ट में रहेगा ऑन के बाद वाला उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, मतलब ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे उस समय, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, प्रोजेक्शन ऑफ आई ऑन जे, मतलब दोनों का डॉट, ऑन मतलब होता है डॉट, तो दोनों का डॉट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड, तो जो बाद में रहता है उसका मैग्नीट्यूड, तो जे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई डॉट जे करोगे ना, आई डॉट जे, तो डॉट में अलग अलग रहता है, डॉट में अलग अलग, तो हो जाता है 0, और बटे में नीचे में क्या हो जाए, जे का मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, तो जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। कैसे, तो अगर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस, मतलब 0i और प्लस में जे, और प्लस में क्या हो जाएगा 0 के, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो मतलब 1 आएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 0/1 क्या आ गया, 0, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग एक चीज़ बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या करोगे, दोनों का डॉट लिखना है, ए प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय जो बाद में रहेगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो ये माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनने लायक था हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डॉट बी दिया गया है 1, ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है और कोस थीटा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़, कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो रख दीजिए ए डॉट बी दिया है 1 और बटे में क्या होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का गुना, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, तो कोस थीटा बराबर कितना है 1/2, तो कोस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है,
या तो फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं कोस थीटा बराबर 1/2। तो कोस में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो होता है कितना डिग्री मान 60 डिग्री मान। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं रेडियन में π/3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ कोस थीटा केवल पूछा था ना, थीटा नहीं पूछा था, क्या पूछा था कोस थीटा पूछा था। कोस थीटा पूछा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल पूछता, थीटा का मान पूछता तो ये हो जाता। तो चलिए कोस थीटा बराबर क्या होगा 1/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दोनों यहाँ बात हम क्लियर कर दिए, ठीक। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं, कभी भी क्रॉस का माजरा आएगा, क्रॉस का माजरा, तो तुरंत यहाँ पर एक गोल घेरा बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है। यहाँ लिखना आई, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है जे, फिर क्या हो जाएगा के, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आई से जे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो आई क्रॉस जे तो क्या आएगा के। अब के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आ जाएगा जे। अभी जे क्रॉस मान लीजिए के करेंगे तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो अगला दे देगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज में चलना स्टार्ट कर देंगे तो माइनस में दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है के क्रॉस जे, तो देखिए के और क्रॉस जे, ठीक है। तो ये आएगा तो आई, उसके बाद आई ही है, लेकिन किस में आएगा माइनस में आएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहा है जबकि एंटी क्लॉकवाइज में इसका डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप बता दीजिए कि जे क्रॉस आई क्या होगा कमेंट बॉक्स में, जे क्रॉस आई। तो चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ोगे कैसे, कैसे जोड़ा जाता है। आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ ए गो और यहाँ 3 गो, तो क्या हो जाएगा 4 आई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 जे और यहाँ जे, तो कितना हो जाएगा 3 जे। अब यहाँ देखिए 3 के है और माइनस में 5 के है, तो कितना हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी ऑप्शन नंबर 1। नहीं 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना हम लोग का आया 4, क्या आया 4 आया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया 5, बाकी इधर तो सही था 10, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, रूट अंडर आई के पहले वाला का स्क्वायर, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर, प्लस जे के पहले वाला का स्क्वायर, जे के पहले क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस दिया जाता है के पहले वाला स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस नहीं दिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर माइनस नहीं दिया जाता, ये माइनस इसका बाप का है, किसका -3 का, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाहर नहीं देगा, बाहर नहीं देगा, वो अपना कब्जा कर लेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 9 9 18 और 4, 18 4 कितना होता है 8 4 12 की 2, बाकी हाथ में 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। अच्छा मिस्टेक है क्या, 9 9 18 और 4 22, 22 की 2 बाकी है 2, 4 और 2 6 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा का वह मान बताना है जिसके लिए ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब लेमड़ा का वह मान बताना है ताकि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है ए डॉट बी बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से ए डॉट बी बराबर 0 से इक्वेट करते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या करते हैं 0 से इक्वेट। तो चलिए डॉट मतलब क्या आई वाले को आई वाले के साथ, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जानते हो। फिर j के पहले वाला यहाँ क्या है 1, 1 को -4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4 प्लस c1 c2, तो c1 क्या है -1, -1 को यहाँ पर माइनस लेमड़ा से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में लेमड़ा और इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर डॉट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 और प्लस में लेमड़ा, तो यहाँ से इज इक्वल टू 0। अब राइट साइड में भेज दीजिए 2 को, तो इधर -2 था उधर हो जाएगा +2, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया है फिर प्रीवियस ईयर में। क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, ठीक है। बोल रहा है ए डॉट बी निकालिए, और हम लोग जानते हैं ए डॉट बी निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, लेकिन cos थीटा नहीं दिया है, जबकि ए डॉट बी निकालने के लिए क्या चाहिए cos थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा निकालेंगे। तो कैसा निकाला जाए, cos थीटा निकालेंगे, या तो फिर थीटा भी दिया रहता तो हम लोग cos थीटा मतलब cos थीटा के जगह हम लोग पुट कर देते, तो वो भी नहीं दिया है, मतलब थीटा भी नहीं दिया है, तो कैसे होगा काम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि ऊपर में रख देंगे ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना है 25, और बटे में ए का मैग्नीट्यूड गुने बी का मैग्नीट्यूड, तो 5 और 13, 13 पचे कितना हो जाएगा 65। इसको काट दीजिए तो काटोगे तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 13 पचे 65। तो देखिए साइन थीटा बराबर आ गया 5/13, कितना है 5/13, 5/13। हम लोग को क्या चाहिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा। अच्छा साइन थीटा दिया है, इसका मतलब ये पी दिया है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P/H, तो ये H दिया है, ठीक है। तो ये दिया P, ये दिया है H, यही ना जी, P और H। तो हम लोग को क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए क्या होना पड़ेगा, तो देखिए हम यहाँ पर फिर से लिखते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कितना दिया था, साइन थीटा बराबर था 5/13, ये नहीं था। तो इसका होता है ट्रिपलेट, या तो फिर निकालना चाहो तो b का मान क्या होगा, b बराबर √H का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर मतलब 169 और माइनस में p का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ इसको अगर आप स्क्वायर रूट से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 169 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 144, यानी हो जाएगा आपका क्या 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और बटे में h मतलब क्या 13, तो 12/13 आ गया। अब कोस थीटा का मान आ गया तो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो ए डॉट बी बराबर होता है क्या, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, यही ना होता है जी। तो यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड रखिए कितना है 5, बी का मैग्नीट्यूड 13 और कोस थीटा अभी हम लोग लाए थे, कितना आया था, तो कोस थीटा आया था 12/13। देखिए तो 13 विथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 12 क्या हो जाएगा 12 × 25 60, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। तो यही तो था। तो चलिए अब क्या बोल रहा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो चलिए क्रॉस निकालना सीख भी लेते हैं हम लोग। क्रॉस निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस भी हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे। क्रॉस मतलब क्या होता है डिटर्मिनेंट, डॉट मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो वो होता है। तो चलिए क्रॉस है तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी, थोड़ा हम यहाँ पर पतला कर लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर, तो ए क्रॉस बी बराबर डिटर्मिनेंट देना है, क्या देंगे आई, फिर क्या देंगे जे, फिर क्या देंगे के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले ये वेक्टर दिया है तो ये वेक्टर को देखना है, आई के पहले वाला को आई के सामने लिखना है 3, जे के पहले वाला क्या है -1, के पहले क्या है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। उसी तरह से बी वेक्टर बाद में है तो बी वेक्टर को अब देखना है, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला 1, के पहले वाला -1। अब इसको खोलना है तो खोलोगे कैसे, प्लस माइनस प्लस ब्रेक कर देना, ठीक है। तो आई को लेते हैं, आई उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे, इसको ढकेंगे और इसको ढक देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या -1 और 2, 1 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर से इधर ऊपर से नीचे, तो -1 को -1 से गुना करोगे तो हो जाएगा 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा -2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या ले लेंगे तो माइनस में जे ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, -j। उसके सामने रो और कॉलम को ढक देंगे, इधर इधर ढक देंगे, तो हो जाएगा क्या 3 को -1 से यानी -3 और 2 को 2 से लेकिन माइनस लगा के तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में के उसके सामने रो कॉलम को ढक देंगे तो बचेगा क्या 3 -1 2 और यहाँ 1 है, यहाँ -1 नहीं है, ठीक है, वो अपने से चीज़ दिए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी 3 और इधर से माइनस लगाएंगे अपने से तो -2 हो जा रहा है, लेकिन +2 मतलब 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस में आई, और यहाँ से 3 और 4 7 -7 है, लेकिन माइनस बाहर में है तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा, 7j और यहाँ पर 5k। देख लेते हैं अब इसका क्या पूछ रहा है, तो देखिए ये क्रॉस भी नहीं पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, है नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √आई के पहले वाला स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के पहले वाला स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस के पहले वाला स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 9 या तो 9 और 1 10 और 5 15 5 बाकी है 1 4 2 6 और 1 7 यानी 75। तो 75 का वर्गमूल करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं 75 का, तो 75 कितना बार में लगेगा, 2 बार में तो लगेगा नहीं, 5 बार में लगेगा। तो 5 बार में कितना, 5 के 5 25 यानी 5 5 25, फिर 5 बार में लग जाएगा 5 3 15 यानी 5√3 हो जाएगा, ठीक है। 2 को मिल गया तो 1 निकल जाएगा, तो 5√3। तो देख लेते हैं 5√3 दिया। अब यहाँ पर क्या थोड़ा कहीं ना कहीं तो गलती ज़रूर हुआ है,
तो यहाँ पर देखिए सही था, ठीक है। हम लोग का क्या है, आंसर आया था 5√3, लेकिन यहाँ कहीं दिया है क्या 5√3? नहीं दिया, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, हम सोचे गलत हो गया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो बोल रहा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब पहले एक्स दिया है तो पहले एक्स वाला टिक मारना है, फिर वाई वाला बाद में, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में क्या कर देता है, तो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए अभी दोनों वेक्टर इक्वल कब होगा, अब हम बोलेंगे कि ये है 2, ये है 3, और ये भी बोलेंगे कि 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो बोलेंगे दोनों इक्वल है क्या, तो आप बोलोगे हाँ इक्वल है, लेकिन क्यों, आपको पूछा जाएगा क्यों, तो आप बोलोगे कि यहाँ पहिल का पहिल के बराबर है, दूसर का दूसर के बराबर है, इसीलिए हो गया क्या, तो इसीलिए इक्वल है। तो इस यही काम यहाँ करना है, आई वाले को आई वाले के साथ इक्वेट करना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, और 2 को किससे, -y से, तो हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, -y बराबर 2, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 2। ये पहले से बोल दिया कि दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो अब आप x का मान ले लीजिए 3 और y का मान ले लीजिए 2, और यहाँ पर रख दीजिए, देखिए इक्वल आ जाएगा दोनों वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका क्या 3 और 2, यानी ऑप्शन 3 और -2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, आई क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस वाला बताया था ना जी, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, आई जे, और यहाँ क्या है तो के, तो आई क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा अगला के, यानी एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है पॉजिटिव। अगला आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी भी अगर डॉट रहेगा, जैसे ए डॉट ये वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो डॉट में क्या होता है, तो डॉट में स्क्वायर हो जाता है, मतलब स्क्वायर में चढ़ जाता है, अग्नि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। लेकिन वही अगर क्रॉस रहेगा, या तो ये यूँ समझे, देखिए डॉट है ना, तो डॉट है तो क्या आता है कोस थीटा, और चूंकि यहाँ सेम चीज़ है तो सेम चीज़ है तो 0 एंगल बनाएगा, तो कोस 0 का मान हो जाता है 1, मतलब यहाँ 0 नहीं होगा, बात समझना है, ठीक है। तो ये डॉट ए का क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या तो कभी कभी इसको ए स्क्वायर भी लिखा करता है, तो अब सब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस तरह से ए स्क्वायर, तो आपको समझ जाना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस, तो क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस ए रहेगा ना, तो सेम के साथ क्या हो जाता है 0, बी क्रॉस बी रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा सेम के साथ 0, क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि क्रॉस में होता है साइन थीटा, और यहाँ पर 0 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि दोनों क्या है यही वेक्टर, मतलब सेम के साथ क्या बनाता है जी, हम बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो दोनों तो सेम है, तो 0 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ 0 बनाएगा, और साइन 0 का मान होता है 0, तो इसीलिए 0। तो याद रखिएगा कि क्रॉस में दोनों अगर रहेगा तो क्या हो जाता है सेम में 0। तो अब हम लोग क्रॉस करेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए क्रॉस ए। अब ए को बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में ए क्रॉस बी। अब फिर -b को उठाएंगे ए के साथ, तो माइनस में हो जाएगा बी क्रॉस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। -b को किससे गुना करेंगे तो प्लस बी से, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस में बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा क्रॉस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0, सेम के साथ 0 होता है, तो इधर भी 0 हो जाएगा, बचेगा ए क्रॉस बी और माइनस में बी क्रॉस ए। तो हम लोग जानते हैं क्या ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस में रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या ए क्रॉस बी बराबर होता है, मतलब ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, तो -b क्रॉस ए वेक्टर ही ना होता है जी, क्रॉस में उल्टा हो जाता है, अगर पलटनिया मारना चाहो तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ -b क्रॉस ए की जगह ये क्रॉस नहीं लिख सकते हैं, बी पॉजिटिव में, तो हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 हो जाएगा, जैसे 2 + 2, तो जैसे 2 + 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, तो हाँ अगर 3 + 3 रहेगा, या तो 3 + 3 + 3, तो क्या लिखेंगे 3 × 3, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर लिखना है एगो और एगो 2 तो 2 × ए क्रॉस बी, 2 × ए क्रॉस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ए डॉट ए अभी बताए थे, देखिए क्वेश्चन आ गया, डॉट में क्या होता है, तो डॉट में चढ़ता है स्क्वायर पर, ऑप्शन नंबर 3। वही अगर क्रॉस रहता तो जो हो जाता 0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, वही उसी से रिलेटेड, डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को। आप देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस बोल रहा है, तो जेड एक्सिस बोल रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस पहले समझिए किसको बोलते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है क्या जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं डायरेक्शन मतलब क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कुछ नहीं है कोस अल्फा के, मतलब इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, और इसको बोलेंगे गामा। मतलब कोस मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं
तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। किसको बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस। अब मान लीजिए कि ये जो है, ये ए लाइनिया जो है वो कहाँ चल गया? जेड एक्सिस में आके मिल गया। तो जेड एक्सिस में जब मिलेगा आके ना, तो कोस गामा मतलब यही नहीं एंगल बना रहा है जी, तो ये इसके साथ जीरो बनाएगा, तो कोस गामा यानी कोस जीरो, और कोस जीरो डिग्री मान होता है 1। मतलब उतना अगर हम नहीं समझाना चाहें या तो समझ में अभी आ गया होगा, तो सीधा याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस बोलेगा तो जेड के साथ वो जो लाइन था वो 0 डिग्री बनाएगा, और कोस जीरो का मान होता है 1, और बाकी साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और 0 0, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 4। यानी जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन पूछेगा तो जेड वाला 1, बाकी सब 0, क्योंकि बाकी सबके साथ 90 डिग्री बना रहा है, उसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, तो कोस 0 डिग्री मान हो जाता है 1। उसी तरह समझना है, ठीक है। आइए ये प्लस बी जोड़ करके हम पीछे भी बता दिए, तो जोड़ने आप लोग को आना चाहिए। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, आई के पहले वाला स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर 1 प्लस जे के पहले वाला स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ भी जिस तरह से वहाँ था, क्या था कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ये, तो उसी वेक्टर को लिख के उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये थोड़ा अलग है, ठीक है, उससे रिलेट नहीं करना है। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए डॉट बी बराबर होता है 0 कब? जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी बराबर 0। तो वही बोल रहा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो कौन सा कंडीशन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1। अगर यही बोलता, क्या बोलता कि ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, तो पैरेलल में क्या होता है? ए क्रॉस बी बराबर 0, तो परपेंडिकुलर में डॉट और पैरेलल में ए क्रॉस बी बराबर 0। आइए क्या बोल रहा है कि इसका क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अभी पीछे बताए थे क्रॉस निकालने के लिए कैसा निकाला है, तो आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर आ गया ए क्रॉस ए, तो क्रॉस में सेम के साथ रहेगा। या तो यूँ सोचिए, क्रॉस में क्या होता है? साइन होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब क्या? तो ये ए उसी के साथ एंगल कितना बनाएगा? सेम के साथ एंगल 0 बनाता है। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो बोलेंगे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पर सेम के साथ 0 डिग्री, और 0 डिग्री मतलब क्रॉस में होता है साइन, और साइन 0 डिग्री मान 0, मतलब पूरा खत्म, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है ना, कोई भी पॉइंट दिया हो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो करना क्या है? पहलकी के साथ आई लगा दीजिए, दूसरकी के साथ जे, और तीसरकी के साथ के, वही उसका क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस पूछ रहा है। तो अभी बताए थे अगर एक्स एक्सिस पूछे, डायरेक्शन क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? एक्स एक्सिस, तो एक्स वाला 1, बाकी सब 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा करेक्ट। ये सब याद रखिएगा, एक वो जरूर पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड निकालने तभी बता दिए ए डॉट बी, तो डॉट भी निकालने पीछे बताए थे, हो सकता है वही वाला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आप लोग खुद से निकाल करके देखिए। पोजीशन वेक्टर अभी बताए थे। स्केलर प्रोडक्ट, हाँ स्केलर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? तो ये एक बात है यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डॉट ए डॉट बी, डॉट को भी स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। क्रॉस को क्या बोला जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि डॉट में जो वैल्यू आता है ना, डॉट में जो वैल्यू आता है वो स्केलर आता है। जैसे डॉट करते हैं तो आ जाएगा 15, आ जाएगा 16, तो डॉट करने के बाद एक क्या आता है? वैल्यू आता है। लेकिन वही अगर क्रॉस करोगे ना, क्रॉस ए क्रॉस बी, तो इसमें क्या आता है? वैल्यू नहीं आता है, बल्कि वेक्टर आता है। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है। डॉट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है, और क्रॉस को क्या बोला गया? तो वेक्टर प्रोडक्ट बोला गया है। तो ये चीज़ आप लोग को डॉट निकाल के यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो देन फाइंड लेमड़ा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या ए डॉट बी बराबर 0 लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर, तब जब परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी बराबर 0, तो यहाँ से भी डॉट करके 0 आप, मतलब ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किए। चलिए करो, कर दीजिए। 3 दूनी 6, डॉट कैसे करते हैं? आई जे के, तो 4 को किससे गुना करेंगे? -2 से, तो माइनस में 8, -1 को किससे? तो -2, माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। अरे जी को, अच्छा यहाँ पर थोड़ा क्या किया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है। क्या है कि मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसको किससे गुना करना? माइनस के को लेमड़ा से, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में लेमड़ा। क्या हो जाएगा? माइनस में लेमड़ा और इज इक्वल टू 0। आंसर के मुताबिक देख लेते हैं माइनस में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ 6 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -2 और माइनस में लेमड़ा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से अगर आप करोगे ना, तो लेमड़ा को राइट साइड भेज दीजिए, तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट था, ये एगो नहीं होगा, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो देन कौन सा कंडीशन सही है। ठीक है, तो इसके लिए लगाना होगा आपको दिमाग। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, तो हाँ आप लोग यहाँ पर देखिए ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। ए -2 को काट देना है, ये -2 को क्या करना है, काट देना है। और लैम्बडा का मान क्या आया था, -2। तो दोनों वेक्टर को यहाँ लीजिए, 2i + 4j और माइनस में k, ये ना जी। और यहाँ पर ले लेना क्या, 3i कैप माइनस में 2j कैप, और माइनस नहीं प्लस में लैम्बडा के, प्लस में लैम्बडा की जगह कितना आया था, -2। और ये k दोनों क्या है, तो दोनों परपेंडिकुलर है ना जी, इसीलिए लैम्बडा का मान निकालने बोल रहा था। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ के मैग्नीट्यूड निकालना है और एक बार क्या करना है कि घटा के मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेना है, तो देखिएगा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहा है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, कब, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तब। ठीक है, इसमें आप लोग जोड़ करके मैग्नीट्यूड निकालिए, घटा करके मैग्नीट्यूड निकाल के देखिएगा आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर वाला ही सही होगा। तो ये सब नया नया क्वेश्चन यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो चलिए, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो अभी पीछे बताए थे प्रोजेक्शन पूछेगा तो ए बोलेगा, पहला जो बोलेगा उसको लिखना है। ओन यहाँ ओन देना चाहिए, खैर कोई दिक्कत नहीं, ओन नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ए डॉट बी लिखना है, बाय जो बाद में बोलेगा उसका मैग्नीट्यूड करना है, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना है। तो चलिए हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर में दोनों का डॉट, तो डॉट निकालेंगे, 2 को 1 से तो 2, -1 को -2 से तो माइनस +2, के पहले वाला 1 को 1 से तो प्लस में 1, और बटे में जो लास्ट में रहता है उसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √अंडर आई के पहले वाला स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे के पहले वाला स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस के पहले वाला स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, और बटे में √6। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन आइए, क्या बोल रहा है, 2 एडजेसेंट साइड ऑफ आप पैरेललोग्राम है। ठीक है, आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा गया है, पैरेललोग्राम आर रिस्पेक्टिवली बाय द वेक्टर ए एंड बी। मतलब ये सब्जेक्टिव में पूछा था 2022 में पूछा था। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव में बनेगा, कैसे करना है तो हम आपको बता देते हैं। पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड दिया वही सब्जेक्टिव में भी आप लोग का आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर में एडजेसेंट साइड अगर दिया हुआ हो और पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो लिखना है देयरफॉर वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ए क्रॉस बी का क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्रॉस निकालिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। क्वेश्चन हम पीछे करवाए हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये नहीं था, उसमें क्वेश्चन था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, और जबकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो वहाँ इसी तरह से निकाल लेना। ठीक है, बहुत लंबा जाने वाला है। अब क्या बोल रहा है कि 2 एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली फाइंड द वेक्टर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें भी क्या करना है, तो ये भी अगर एडजेसेंट साइड दिया हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने बोले तो करना क्या है, इसको भी वही करना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही करना है, लेकिन आगे में क्या कर देना है 1/2 कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सब्जेक्टिव के लिए भी आ सकता है। ठीक है, ये दोनों में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग बना करके देख लीजिएगा, इसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना है, इसमें 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।